जीन न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। करप्शन ने हमारे इस मुल्क को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। मांस भी ये करप्शन खा गई है, गोश्त भी ये करप्शन खा गई है, खून भी ये करप्शन पी गई है। अब अगर बचा है तो ये हड्डियां बची हुई हैं जो इन मौजूदा करप्शन के टोलों ने चढ़ाई हुई हैं हांडी पे। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, आप देखें कि एक आम आदमी का, मैं आम आदमियों की बातें कर रहा हूँ जो ख़ास इस मुल्क में 40-50 हज़ार या लाख लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी हालत है। नाजरीन, सिंध के सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा ने मुल्क की मौजूदा माशी बदहाली, गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और बेलगाम महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत और करप्ट सियासतदानों को करार दे दिया। कहते हैं कि एक तरफ इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में IMF से दरूने पर्दा माहिदे करके पे दर पे कर्जे लेते, न आज मुल्क माशी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचता। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने में करप्ट सियासतदान भी बराबर के शरीक हैं। उन्होंने पहले इस मुल्क का खून निचोड़कर मांस तक नोच डाला, अब हड्डियां बची तो उन्हें भी चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब्दुल रज़ाक बाजवा का मजीद क्या कहना है, जानते हैं हसन रजा जाफरी की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, सिंध के सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में होशरुबा महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, बिलों की कीमतों में इजाफा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, बहुत ज़्यादा सूरत हाल अफसोसनाक है। जो महंगाई ने जो इस वक्त सूरत हाल हमारे मुल्क की हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो है ना, मैं समझता हूँ कि इतनी हमने हमेशा बचपन से लेकर जवानी तक हम यही सुनते आए कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। चलें, हमने कहा कि वो गुजर जाएगा, लेकिन अब तो वो मोड़, अब शायद वो हमने अपनी ज़िंदगी में ही देख लिया कि वो वाकई नाजुक था, वो जिसे नाजुक नाजुक हम लोग सुनते आए हैं। अब मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, आप देखें कि एक आम आदमी का, मैं आम आदमियों की बातें कर रहा हूँ जो ख़ास इस मुल्क में 40-50 हज़ार या लाख लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी हालत है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मेडिसन नहीं है, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हैं कि वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। समझता हूँ कि PDM की गवर्नमेंट में तो फिर भी चीज़ें कंट्रोल में थी, और जैसे हमारी निगरान हुकूमत आई हमारे मुल्क में, तो इसमें तो बस जो है बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। और मैं अच्छा, एज ए सियासी वर्कर मैं ये समझता हूँ, मैं इनको जिम्मेदार नहीं करार दे रहा हूँ, यानी निगरानों को, मैं ये, क्योंकि ये सब कुछ होना था। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो हशर किया इस मुल्क का, इतने कर्जे लिए, महंगे मुआहदे किए, हमारी जो है स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिया IMF के, और जिस तरह उसने वो कर्जे जो हैं वो इस्तेमाल किए, जिस तरह पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया, और वो दुगने कर्जे हो गए। और हम समझ रहे थे, और जो सीनियर सियासतदान हैं इस मुल्क में, जो इस मुल्क की ऊंच नीच को समझते हैं, वो जान रहे थे कि ये मुल्क हाथों से जा रहा है। भाई साहब, निगरान हुकूमत से अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का जो है वो गुमान था, लेकिन इसने पेट्रोल मसनूआत में कमी पेशी लाने के बजाय पेट्रोल बम गिरा दिया, होशरुबा महंगाई हो गई, डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी हो गई। देखें जी, ये सूरत हाल कोई निगरानों के आने से नहीं हुई है। ये अगर मुल्क इमरान खान से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कुर्बानी ना देती और इनके ख़िलाफ़ अगर हम ना जाते, और ये मुल्क अगर इमरान खान के हवाले ही रहता, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का वजूद बचना ही बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो तो किसी और एजेंडे पर आया था। देखिए जी, बात सीधी सादी है। मैं एज ए सियासी कारकुन इस महंगाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। करप्शन ने हमारे इस मुल्क को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। मांस भी ये करप्शन खा गई है, गोश्त भी ये करप्शन खा गई है, खून भी ये करप्शन पी गई है। अब अगर बचा है तो ये हड्डियां बची हुई हैं जो इन मौजूदा करप्शन के टोलों ने चढ़ाई हुई हैं हांडी पे। कुछ नहीं बचा इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि करप्ट लोगों से, करप्शन ज़्यादा लोगों से
चाहे उसमें सनतकार हैं, चाहे उसमें सियासतदान है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है, चाहे मैं समझता हूँ कि उसमें जजेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी है, उनसे पैसे वापस लेने का वक्त आ चुका है। अगर इस मुल्क को हमने बचाना है तो दोबारा से, जो कभी एक ज़माने में हम सुनते थे कि सुल्ताना डाकू अमीरों से छीनता था और गरीबों में तकसीम करता था, अगर ऐसा हरबा इस्तेमाल ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का वजूद तो अल्लाह पाक इसकी सलामती रखे, बस अब दुआओं से हम बचा सकते हैं, वैसे बचने वाली अब सूरत हाल नहीं बची। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन जनवरी में करवाने, ये सारा इख्तियारात सारी पाकिस्तान की जमातों ने और आईन पाकिस्तान ने दे दिया है इलेक्शन कमीशन। अगर वो जनवरी में चाहते हैं जनवरी में करा लें, लेकिन हाँ, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइम पर इलेक्शन के हक में, हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अपनी मुकर्ररा वक्त पर हो, 90 दिनों में हो, तो ताकि जल्द से जल्द जो इक़्तिदार है, चाहे जैसा भी है, चाहे कौमी ख़जाने में कुछ है या नहीं है, तो ये मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाना चाहिए। भाई साहब, हालिया बल्दियाती इंतखाबात के बाद तकरीबन 3 माह हो गए इनकी हुकूमत कायम हुए, बल्दियाती हुकूमत। ये होना चाहिए था कि सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जानी चाहिए थी कराची की, लेकिन हमने देखने में ये आया है कि गटर के ढक्कन तक जो है वो बल्दियाती इदारे नहीं लगा सके। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 3 माह से मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा ज़्यादा ही हो गया हमें। बात दरअसल ये है कि अभी तक जो इख्तियारात हैं कल मुंतकिल हुए हैं, जो इख्तियारात नाज़मीन और यूसी नाज़मीन और डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन को। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान मेहर हैं मुर्तज़ा साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे हमें भी बहुत उम्मीदें हैं, कराची को भी बहुत उम्मीदें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत उम्मीदों से हमने उन्हें यहाँ लगाया, और मैं समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह इस चैलेंज को हमने कबूल किया है। कराची को ये जल्द इंशाल्लाह ये ढकने, सीवरेज, पानी या ये जो सड़कों की खुदाई है, देखिए ना, ट्रांसपोर्ट 50 सालों से कराची में ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो फुकदान था। अब अगर ये जो मेन शायरा खोदी हुई हैं या खुदी हुई हैं या जहाँ उन पर तरक्याती काम हो रहे हैं, तो वो एक ग्रीन बसों का हो रहा है, वो आइंदा आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। ये दो वाक़यात मुतवातर हो रहे हैं जो जिनमें गटरों में बच्चियों का, मासूम बच्चों का गिर जाना, ये खासा अफसोसनाक है। मैं मेयर साहब से गुजारिश भी करूँगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की नाज़मीन के साथ एक छोटी छोटी कमेटियाँ बना दें हर यूसी सतह पर, ताकि मकामी मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर साथ मिल करके इन्हें हल करें, और इंशाल्लाह हम इसे अचीव करेंगे, इस चैलेंज को हम कराची को तब्दील करके दिखाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार कराची की आवाम ने कराची के लिए दिया, तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि इसमें हम कोई कोताही कर रहे हैं या करेंगे या कोई भी करेगा, क्योंकि इन सारे मामलात को ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं माफ़ी भी चाहता हूँ उन ख़ानदानों से जिनके बच्चे गटरों में गिर के वफात पाई है उन्होंने, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्द काबू पा लेंगे। अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कराची की आवाम ने पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में फुल मैंडेट दिया है। इसी तनाजुर में उम्मीद की जाती है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची के मसाइल का सद्देबाब करते हुए कराची को मॉडल सिटी बनाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। हसन रज़ा जाफरी, जीम न्यूज़, कराची।